बात करते हैं कोलकाता की। कोलकाता में सपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जारी है। अखिलेश यादव समेत तमाम बड़े नेता बैठक में मौजूद हैं। मिशन 2024 समेत कई मुद्दों पर मंथन चल रहा है। आगामी चुनाव की रणनीति पर भी यहां पर चर्चा हो रही है। तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक समाजवादी पार्टी की चल रही है। कोलकाता में सपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जारी है। अखिलेश यादव समेत तमाम बड़े नेता बैठक में मौजूद हैं और मिशन 2024 समेत कई मुद्दों पर मंथन हो रहा है। आगामी चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा हो रही है और सियासी इतिहास बताता है कि सपा की जब कार्यकारिणी की बैठक कोलकाता में हुई है उन्हें फायदा जरूर मिला है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का अखिलेश यादव पर सियासी हमला हुआ है। समाजवादी पार्टी अंतिम दौर में गुजर रही है, ब्रजेश पाठक ने कहा है। उन्होंने कहा कि यूपी में सपा का कोई आधार नहीं है। सपा कुछ भी कर ले कोई परिणाम नहीं मिलेगा। सपा के पास आधार नहीं है, इसलिए यूपी को उन्होंने छोड़ दिया है। समाजवादी पार्टी का अधिवेशन हो रहा है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है, समाप्त हो गया है। अब वो बंगाल की खाड़ी के पास अपना अधिवेशन कर रहे हैं और रसातल की तरफ उधर ही जा रहे हैं। ममता दीदी से कोई नया मतलब नहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति का। ममता दीदी का समाजवादी पार्टी यहाँ समाप्त प्राय है और बंगाल की खाड़ी की तरफ ही जा रही है। कैमरा सहयोगी राजू के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी अखिलेश पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि क्या अखिलेश बिना स्टूल के कोलकाता चले गए। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा ममता को अखिलेश के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि एक तस्वीर सामने आई है और एक बार फिर से राजनीति में स्टूल की एंट्री हो गई है। अखिलेश ने बंगाल जाकर अपमान किया है, तो स्टूल को लेकर अब तक अखिलेश यादव केशव प्रसाद मौर्य पर निशाना साधते थे, लेकिन अब केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश को घेर लिया है और उन्होंने पूछा है कि क्या अखिलेश बिना स्टूल के कोलकाता चले गए थे। एक ममता दीदी के साथ एक फोटो वायरल हो रही है सोशल मीडिया में, जिसमें अखिलेश जी बैठे हुए हैं उनके बगल में और ये कहा जा रहा है कि वो स्टूल में बैठे हुए, चूंकि स्टूल की सियासत पिछले चुनाव में बहुत हावी रही। तो मेरा स्टूल लेकर चले गए क्या वो? और अगर ऐसा है तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री दीदी ममता दीदी को ऐसा नहीं करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, ये तो श्री अखिलेश यादव जी पश्चिम बंगाल में जाकर के उत्तर प्रदेश का अपमान कराने का काम कर रहे हैं। 2004 से भी बेहतर चुनाव लड़ने की बात उन्होंने कही। 2004 से बेहतर कब? कहाँ 2004 कहाँ 2024 कहाँ? अब वो समाजवादी पार्टी डूबता हुआ जहाज है। सूर्य अस्त, कमल खिल गया। कैमरा सहयोगी राजू के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। और बड़ी खबर कोलकाता से है, जहां पर सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा देश और लोकतंत्र के लिए खतरा है। देश और संविधान की रक्षा समाजवादी पार्टी करेगी। और स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि 2024 में बड़ी रणनीति के साथ उतरेंगे। तो कोलकाता से बड़ी खबर है, जहां पर सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा है कि भाजपा देश और लोकतंत्र के लिए खतरा है। ऐसे में देश और संविधान की रक्षा समाजवादी पार्टी करेगी। कि भारतीय जनता पार्टी जो इस समय देश के लिए, संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए खतरा बन गई है, इस खतरे से कैसे निपटा जाए, देश, संविधान और लोकतंत्र की रक्षा कैसे की जाए, इस पर विस्तार से चर्चा होगी और रणनीति बना करके 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सफाई की रणनीति बनेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।